नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो घड़ी मङ्गलं कुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते रत्नकरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथ और उसके अंतर्गत पहला अध्याय सम्यक दर्शनाधिकार, उसका हम यहाँ पे स्वाध्याय कर रहे हैं। और सम्यक दर्शन के जो 8 अंग हैं, जो सम्यक दर्शन की शोभा बढ़ाते हैं, जो सम्यक दर्शन की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे 8 अंगों की हमारी चर्चा चल रही है। 8 अंगों के नाम याद है? हम्म, निशंकित, निशंकित, निकांक्षित, अम, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, उपगूहन, प्रभावना और वात्सल्य। ऐसे 8 अंग हैं। इन 8 अंगों की चर्चा हमारी चल रही है। और उसमें हमारे जो पहला अंग है, कौन सा? निशंकित अंग। और जो दूसरा है वो कौन सा है? निकांक्षित है। निकांक्षित अंग की हमारी चर्चा यहाँ पे चल रही है। और उसमें आज हम पेज नंबर 26 अवरति गृहस्थ के सम्यक के विषय में विचार, वहां से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो देखो, यहाँ कोई प्रश्न करता है, समस्त परिग्रह के त्यागी मुनीश्वर साधु हैं, उनको तथा त्यागी ग्रस्तों को तो शंका रहित पना तथा वांछा का अभाव पना हो सकता है, किंतु व्रत रहित ग्रस्तों को निशंकित पना निकांक्षित पना कैसे हो सकता है? अव्रत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को तो भोगों की इच्छा होती दिखाई देती है, वाणिज्य व्यवहार में सेवा नौकरी करने में लाभ चाहता ही है, अपने कुटुंब की वृद्धि धन की वृद्धि चाहता ही है, तथा रोग की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका, जीविका के बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश होने की शंका उसे तो निरंतर बनी ही रहती है। तब उसे निशंकपना निर्वांछकपना कैसे होगा? और निशंकित निकांक्षित भाव हुए बिना सम्यक्त कैसे होगा? इसलिए अवरति गृहस्थ को सम्यक्त होना कैसे संभव है? अब इतने सारे प्रश्न, प्रश्न तो एक है, बाकी उन्होंने इतनी सारी सिचुएशंस बना दी हैं कि भाई सम्यक सम्यक दृष्टि के तो ये सब साफ दिखाई देता है। जो अविरति सम्यक दृष्टि है, चौथे गुणस्थान वाले, उनके तो हमको, हम में और अविरति सम्यक दृष्टि में बाहर से देखोगे तो कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। उसके भी नौकरी होगी, व्यापार कर रहा होगा, उसके भी शादी हुई होगी, बच्चे होंगे, हैं? जो भी व्यापार कर रहा होगा, सारा काम कर रहा होगा, सारे काम करते हुए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो वो बोल रहे हैं यहाँ पे पंडित जी, यहाँ प्रश्न करते हैं कि भाई साधुओं को और जो व्रती श्रावक होते हैं उनके तो हम बोल सकते हैं कि भाई इनको निशंकित पना निकांक्षित पना दिखाई दे रहा है। बाकी इनको तो सामने, हमको अविरति श्रावक को तो हमको सामने देखो, जो निशंक पना है उसमें हमने देखा था भय नहीं होता है। जो निशंकित होते हैं उनको भय नहीं होता, तो यहाँ बोले इतने सारे भय सामने दिखाई दे रहे हैं उसको। इच्छाएं दिखाई दे रही हैं सामने। क्या दिखाई दे रही है? कि गृहस्थ को भोगों की इच्छा होती हुई दिखाई देती है, उसमें वाणिज्य व्यवहार में सेवा नौकरी करने में लाभ चाहता ही है, पैसा कमाना चाहता है, कुटुंब की वृद्धि शादी वगैरह करता है, बच्चे होते हैं, वाणिज्य व्यवहार में सेवा नौकरी करने में लाभ चाहते, अपने कुटुंब की वृद्धि धन की वृद्धि चाहता ही, तथा रोग की शंका, रोग नहीं हो जाए मुझे, उसका भय रहता है? फिर कुटुंब के वियोग की शंका, उसका भय रहता है, जीविका के बिगड़ जाने की शंका, धन के नाश होने की शंका उसे निरंतर बनी रहती है। तो बोले उसके निशंकपना निर्वांछकपना कैसे होगा? हम कैसे माने? आपने तो बोल दिया कि जो सम्यक दृष्टि होता है उसके ये 8 8 गुण होते ही हैं।
निशंकित पना, निकांक्षित पना और बाकी जो भी बताए हैं। तो बोले तो हमें तो ये सामने दिख रहा है कि उसको ना तो निशंकित है वो और ना निकांक्षित है। तो बोले ये दोनों ही नहीं दिख रहे हैं, तो बोले उसके सम्यक्त कैसे होगा, हम कैसे बोले उसको सम्यक्त है। तो बोले इसलिए अविरति जो गृहस्थ होते हैं उनको कभी सम्यक्त हो ही नहीं सकता है। सम्यक्त कहाँ से भैया, जो व्रत लेते हैं उनको ही हो सकता है, जो अव्रत हैं उनको सम्यक्त हो ही नहीं सकता है। ये यहाँ पे प्रश्न रखा, तो उसका उत्तर ऐसा जानना। जो सम्यक्त होता है वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर होता है। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हुआ है। मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है। अनंतानुबंधी कषाय के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ है। देखो क्या पूछ यहाँ पे उत्तर दिया कि जो सम्यक्त होता है वो किसके अभाव से होता है, और मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी है ना, अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व के अभाव से कषाय। बोला कि वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। कषाय कितनी, कषाय 25 कषाय, 25 में से जो अविरति सम्यक दृष्टि उसकी कितनी कषायों का अभाव हुआ है, 4 कषाय का अभाव हुआ है। अभी 21 कषाय बाकी है उसकी, उसकी टोटल 25 में से अभी 21 कषाय बाकी हैं। सिर्फ 4 अनंतानुबंधी की जो 4 हैं उनका अभाव हुआ है। और जो सबसे बड़ा उनका राजा मिथ्यात्व, उसका अभाव हुआ है। ये मयूर जी, ये चौथे गुण हाँ स्थान का बात है ना, बात है हाँ, ना। चौथे गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि की बात है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अविरत सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान वाले की चर्चा है। बराबर। तो तो बोले अविरत सम्यक दृष्टि के क्या, कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होने पर होता है। अनंतानुबंधी के अभाव, उसको ही उसको क्या है अनंतानुबंधी अभाव, मतलब वो मिथ्यात्व के साथ अनंतानुबंधी का अभाव होता है। तो बोले सम्यक तो होता है, वह मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के अभाव होने पर होता है, और अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ के मिथ्यात्व का अभाव हुआ है और अनंतानुबंधी कषाय का भी अभाव हुआ है। मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धांत प्रकट हुआ है। मिथ्यात्व के अभाव से क्या हुआ है, कि मिथ्यात्व के अभाव से जो श्रद्धा है वो श्रद्धा सही हुई है। राग किस गुण की पर्याय है, चारित्र चारित्र गुण की पर्याय है। राग तो चारित्र गुण की पर्याय है। और सम्यक्त किस गुण की पर्याय है, सम्यक दर्शन वो श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो वो दोनों अलग अलग हैं, दो अलग अलग हैं, हम मिक्स कर रहे हैं उसको। उन्होंने बोला कि सब ये सब कुछ दिखाई देता है, कि उसको राग हो रहा है, उसको उसके प्रति भय भी हो रहा है, तो वो सारी वो किसकी पर्याय है, बोले वो चरित्र गुण की पर्याय है, वो चरित्र गुण की पर्याय है। और ये जो सम्यक्त हुआ है सम्यक दर्शन, ये भी श्रद्धा गुण पलटा है। चरित्र में भी थोड़ा सा काम हुआ है, क्योंकि अनंत अनुबंधी कषाय का अभाव हुआ है। तो उस जन ने जितनी भी कषाय का अभाव हुआ है उतना उतना तो काम हुआ है, पर अभी भी 21 कषाय बाकी हैं। तो वो जो 21 कषाय जो बाकी हैं वो तो अपना काम करेंगी ना। तो वो काम करती तो इसलिए तो वो सारा दिखता है कि उसको रोग की शंका, कुटुंब के वियोग की शंका, जीविका के बिगड़ जाने की शंका, वो सब रहती है, क्योंकि अभी उसकी 21 कषाय बाकी हैं, वो काम करती हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसको आत्मा का श्रद्धा नहीं हुआ है, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। क्योंकि जब मिथ्यात्व का अभाव होता है तो वो जो अनंत अनुबंधी जब कषाय जाती है, तो वो जो अनंत अनुबंधी कषाय जाती है तो आत्मा का उतना उतना वेदन, उतना उतना वीतरागता प्रकट होती है, तो उसका वेदन होता है। देखो जब राग जाता है, वीतरागता की क्या डेफिनेशन, राग का अभाव वो वीतराग। तो कुछ राग का अभाव हुआ ना, पूरा नहीं हुआ, अनंत अनुबंधी जन्य राग का थोड़ा सा अभाव हुआ है। तो जितना अभाव हुआ है उतना उतना आत्मा का वेदन है। ये पूरा नहीं है, पूरा तो भगवान को है, पूरे वितरागी तो हुए नहीं है। अगर पूरे हो जाएंगे तो भगवान ही हो जाएंगे। पर ये इंटरमीडिएट स्टेट है। तो उस स्टेट में क्या होगा कि जितना जितना राग का अभाव हुआ उतना उतना आत्मा का वेदन है। जो ये मानते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मा का वेदन नहीं होता, अनुभव नहीं होता, वो सरासर बात गलत है। क्योंकि जब
कषाय का अभाव होता है तो आत्मा का कुछ अंश प्रकट होता ही है, और वो आत्मा का कुछ अंश जब प्रकट होता है तो वेदन में आता है। हम्म? ऐसा है। तो देखो, मिथ्यात्व के अभाव से तो सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धांत प्रकट हुआ है, ये श्रद्धा पलटी है। मिथ्यात्व के अभाव से क्या हुआ कि भाई उससे आत्मा का सच्चा श्रद्धान हुआ है और पर तत्व का श्रद्धान हुआ है। देखो, आत्मा और पर तो अलग अलग ही हैं। आत्मा और जो दूसरे द्रव्य हैं वो अलग अलग ही हैं, अलग करना नहीं है, वो स्वभाव से ही अलग है। हमको उसको जानना है। भेद विज्ञान में क्या करना है? भेद तो ऑलरेडी है। आत्मा और परतत्व में भेद थोड़ी करना है। भेद तो ऑलरेडी है, वो तो वस्तु स्वभाव है। वो जो भेद है उसको जानना है, उसका नाम भेद विज्ञान। भेद अलग अलग नहीं करने से, दूध और पानी मिला हुआ तो भाई हमको दूध अलग करना है, पानी अलग करना है, वो सिचुएशन नहीं है। वो तो दूध पानी मिले हुए भी हैं, उसमें दूध अलग है और पानी अलग है, वो उसका ज्ञान करना है। जब ये ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने आप हो भी जाएंगे अलग, वो अपने आप होते जाएंगे। ऐसे ही आत्मा और राग, आत्मा और परतत्व, परद्रव्य, वो क्या है? आत्मा और परद्रव्य स्वभाव से ही अलग है, उनको अलग करना नहीं है, वो अलग ही हैं। बस उनको अलग जानना है, उसी का नाम वेद विज्ञान है। करना थोड़ी है, वो तो है ही, स्वभाव से अलग ही है। अत्यंता भाव है ना दो वस्तुओं में। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव है, वज्र की दीवार है, अलग अलग है, उनको करना ही नहीं है। वो तो उनमें अत्यंता भाव है, अलग ही है वो तो यहाँ बोला कि सच्चा आत्म तत्व और पर तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है। अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव से विपरीत राग भाव का अभाव हुआ है। और अनंत अनुबंधी से क्या हुआ कि वो जो राग भाव था, जो पर को अपना मान रहा था, वो अलग, वो टूट गया, वो खत्म हो गया। और ज्ञान श्रद्धान की विपरीतता के अभाव से इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय आदि सात भय अविरत अवरत सम्यक दृष्टि के नहीं हैं। जब उसका ज्ञान पलट गया है, श्रद्धान पलट गया है, वो वस्तु को अलग ही मानता है। क्या कि रुपया पैसा स्त्री पुत्र कुटुंब आदि वो अलग ही है, श्रद्धान में बैठा हुआ है। भले ही वो दिखते हुए दिखाई दे रहा है कि उनके लिए परेशान हो रहा है, नौकरी कर रहा है, पैसा कमा रहा है, पर श्रद्धा में क्या है? श्रद्धा में बैठा हुआ वो अलग ही है। ये मैं नहीं हूं, ऐसी श्रद्धान उसकी बैठी हुई है। तो बोले इसलिए उसको इस लोक भय, परलोक भय, मरण भय आदि सात भय अवरत सम्यक दृष्टि के नहीं है। इस कारण से वे अपने आत्मा का अखंड अविनाशी टंकोटकीर्ण ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान करता है। आत्मा कैसा है? अखंड। अखंड मतलब समझते हो? जिसके खंड 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 नहीं करा जा सके, जिसको तोड़ नहीं सके, कि भाई एक आत्मा तो यहाँ है और एक आत्मा नरक में और एक आत्मा स्वर्ग में है। ऐसा खंड खंड विभाजित नहीं होता है। एक आत्मा यहाँ और एक इंडिया में बैठा है, ऐसा नहीं है। अखंड है, एक है। खंड खंड नहीं हो सकता है। फिर अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता है। मरण हो जाता है तो क्या है? वो पर्याय बदलती है। वो तो हर समय मरण हो रहा है, पर्याय बदल रही ना। पर्याय अपेक्षा से तो क्या है? हर समय मरण है, तो नई पर्याय का उत्पन्न है। हर समय मरण है, फिर नई पर्याय का जन्म, जन्म है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। उस अपेक्षा से हर समय, पर उसमें भी आत्मा अविनाशी है। पर उसमें आत्मा कौन? वो जो त्रिकाली द्रव्य है, वो अविनाशी है। उसमें जो मैं एक आत्मा हूँ, वो अविनाशी है। पर्याय का हो रहा है, वो हो रहा है, वो तो उसकी एक समय की ही, उसका काल ही एक समय का है, उसका स्वभाव ही ऐसा है, वो बदलती है। तंकोत्कीर्ण, तंकोत्कीर्ण मतलब उसमें ना तो हम कोई चीज ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं।
होता है टंकोट की, like ऐसा कि जिसमें आप कुछ ना उसमें डाल सकते inscription. हो ना उसमें से कुछ निकाल सकते हो। It's like inscription on a stone, right? हाँ। क्या कर रहे हैं? है ना, तंकोट कीन ज्ञान दर्शन स्वभाव का श्रद्धान करता है। पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता उसका अभाव होने से समस्त इंद्रियों के विषयों में वांछा रहित है। पर वस्तु की वांछा रूप जो विपरीतता उसका अभाव होने से, पर वस्तु की वांछा रूप मतलब पर वस्तु को चाहने की, पाने की जो इच्छा है उसका अभाव हो गया है, तो उससे होने से समस्त इंद्रियों के विषयों में वांछा रहित है। किसी भी इंद्रियों के विषय भोगना नहीं चाहता है, दिखता है भोगता हुआ, पर भोगने की अंदर से। अब इच्छा. देखो ये किस लेवल का, अगेन इच्छा भी है क्योंकि 21 कषाय बाकी हैं। वो जो 21 कषाय रूप है उस 21 कषाय रूप इच्छा भी है, पर लेकिन वो जो चार अनंतानुबंधी कषाय चली गई हैं उस अपेक्षा से उसको वांछा भी नहीं है। तो उस अपेक्षा का कथन है। देखो ऐसा मत सोच लेना कि उसको इंद्रियों के विषयों में वांछा नहीं है। चक्रवर्ती बिना के लिए इच्छा के 96,000 के से शादी कर लेते हैं, सम्यक दृष्टि है। हम्म, रामचंद्र जी ने कितनी शादियां करी? एक. सिंह जी कितनी हुई? एक. 8,000। किसकी? रामचंद्र जी की कितनी थी? 8,000 स्त्रियां थी। हम्म, बिना इच्छा के हो गई क्या? लक्ष्मण की कितनी थी? 16,000। ऐसी हो गई बिना इच्छा के? अरे भाई इच्छा तो होगी ना। वो जो 21 कषाय हैं वो काम कर रही हैं, पर फिर भी उनको बोलते हैं कि उनको वांछा नहीं है। वांछा क्यों नहीं है? क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव, वो उसको देख रहे हैं अनंतानुबंधी कषाय को, और उससे बोल उसके अपेक्षा से बोला जा रहा है। क्योंकि वो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हो गया है, इसलिए वो अनंतानुबंधी कषाय के अभाव के कारण उनको बोला उनको वांछा नहीं। श्रद्धा की अपेक्षा से बोला उनको वांछा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा कैसी हो गई है, श्रद्धा आत्मा पे आके टिक गई। उस अपेक्षा से बोला उनको वांछा नहीं है। पर ये मत लगा लेना बिना वांछा के कर ली क्या, भैया है वांछा भी है, तभी तो इतनी शादियां हुई हैं। वो किस अपेक्षा से भैया, 21 कक्षाएं, वो 21 कक्षाएं काम कर रही है। वो मिथ्या और अनंत अनुबंधी कक्षाएं की अपेक्षा से बोला उनको वांछा नहीं है ना। कहने कहने का देखो यही है ना? कहने कहने का किस अपेक्षा से कहाँ पे कौन सा कथन कहा है, स्यादवाद है, जिनागम है, स्यादवाद की अपेक्षा से सब जगह कथन है। हमको स्यादवाद लगाना आना चाहिए, कहाँ किस अपेक्षा से कौन सा कथन कहा गया है। हम्म? देखो इंद्रियों में वांछा रहित है। स्वर्ग लोक में उत्पन्न हुए इंद्र और हेमिंद्रों के भी विषय भोगों को विष के समान दहा दुख उत्पन्न करने वाले जानकर कभी स्वप्न में भी उनकी वांछा नहीं करता है। कहीं भी जाएं, सम्यक दृष्टि कैसा होता है, निडर होता है, कहीं भी जाएं, नरक में जाएं स्वर्ग में जाएं, मनुष्य बन जाएं त्रियंच बन जाएं, कोई डर नहीं है मेरी आत्मा का क्या होगा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगड़ सकता। स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है कि वहां जाएंगे विषय भोगेंगे। हम्म? किसी प्रकार की वांछा नहीं करता है। अपना आत्माधीन निराकुलता लक्षण रूप अविनाशी ज्ञानानंद को ही सुख मानता है। सुख किसमें मानता है? इंद्रियों में सुख नहीं मानता है। देखो मानने की बात है, मान्यता की बात है, मान्यता मतलब श्रद्धान की बात है। फिर एक एक शब्द पे ध्यान दो, मान्यता क्या है? कि मान्यता में तो अपने को आत्मा मानता है। तो जब अपने आप को आत्मा मानता है तो सुख कहाँ से मानेगा? सुख आत्मा में से ही मानेगा, बाहर से सुख नहीं मानता है। मान्यता की बात है, ठीक है, मान्यता की बात है। तो मान्यता के लेवल का कथन है कि अपना आत्माधीन निराकुलता लक्षण रूप अविनाशी ज्ञानानंद को ही सुख मानता है।
अपने शरीर को तथा धन संपदादि को कर्म उदय जनित पराधीन विनाशिक दुख रूप जानकर ये हमारा है, ऐसा विपरीत संकल्प भी नहीं करता है। क्या? कि अपने शरीर को, धन संपदा को क्या मानता है? कि भाई कर्म उदय जनित है, पराधीन है, नाश को प्राप्त होने वाले हैं, दुख रूप जानता है। उनको ऐसा नहीं मानता कि ये हमारे हैं। देखो, ये सब मान्यता का है। ऐसा विपरीत संकल्प भी नहीं करता है। ये सब मान्यता के लेवल के कथन है। ऐसा नहीं, समय दृष्टि ये नहीं बोलेगा कि उसने कोई जमीन खरीदी तो बोल, ऐसा नहीं बोलेगा साहब। ये बोलेगा मेरी ही जमीन है, बोलेगा। लेकिन मान्यता का में क्या मानेगा? कि भाई ईश्वर है। जमीन हो ही नहीं सकती है। मैं जमीन का स्वामी कैसे? मैं तो अपने आत्मा का स्वामी हूँ बस, स्वयं का स्वामी हूँ। ये मान्यता का लेवल का कथन है। बोलने में जरूर बोलेगा कि हमने ली है साहब। हम्म। देखो, अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित विपरीत झूठा भय शंका पर वस्तु में वांछा अवरत सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होती है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय जनित, देखो अनंतानुबंधी कषाय का अभाव ही हो गया है, तो उसके उदय जनित विपरीत झूठा भय शंका पर वस्तु में वांछा अविरत सम्यक दृष्टि के कभी नहीं होती। परंतु वह प्रत्याख्यानावरण कषाय, प्रत्याख्यानावरण कषाय, स्वंजलन कषाय तथा हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, इन 21 कषायों के तीव्र उदय से उत्पन्न हुए राग भाव के प्रभाव से इंद्रियों के दुख का मारा है, अतः त्याग करने के परिणाम कांपते हैं। यद्यपि विषयों को दुख रूप जानता है, तथापि वर्तमान काल का दुख सहने को समर्थ नहीं। देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति बीमार हुआ है और उसको वो दवाई खा रहा है, ठीक है? तो आप उसके पास जाओ, रात शाम को लेता 5 गोलियां लेता है, 5 गोलियां खाता है। उसके पास जाके पूछो साहब कैसे? अरे कहना फर्स्ट क्लास है, अपन तो ये 5 गोलियां खा रहे हैं, अपनी तो बढ़िया चल रही है, 5 गोलियां हैं, मस्त है। अब वो 5 गोलियां खाता है, तो आप ये बताओ, वो बोल रहा है फर्स्ट क्लास है, मजे में हूं, 5 गोलियां खा रहा हूं, बढ़िया हूं। तो बताओ, 5 गोलियां मन से खा रहा है कि उसको खानी पड़ रही हैं? मजबूरी है वो, जबरदस्ती में उसको करना। भले ही बोल रहा है क्या, मजा मस्त में। हूं। ऐसी ये जो सम्यक दृष्टि है ना, वो क्या है? ये मजबूरी में वो विषय है उसके। विषय कैसे हैं? ये मजबूरी में है। क्यों? क्योंकि उसके परिणाम हुए राग द्वेष के, तो उसको विषय सेवन करना पड़ रहा है। वो बीमारी है राग द्वेष, और वो राग द्वेष बीमारी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि भाई मैं विषय सेवन कर लेता हूं तो वो शांत हो जाएंगे। राग द्वेष हुए तो वो जो विषय सेवन करे वो गोलियां हैं, वो गोलियां ले लेता है। पर मान्यता में क्या है कि भाई ये गोलियां तो बीमारी है, ये बीमारी को दूर करने के लिए ये गोलियां हैं। हम्म, मैं बीमार हूं, ये बीमारियां हैं, उसके इलाज के लिए ये गोलियां हैं। तो ऐसे ही ये जो ये सम्यक दृष्टि जीव है, इसको क्या है कि भाई मजबूरी में, अब ये राग द्वेष हुए हैं अंदर, इसकी बीमारी है, उसको क्या करना पड़ रहा है कि भाई चलो विषय सेवन कर लेता हूँ, विषय सेवन करके भी शांति हो जाती है, खत्म, राग द्वेष शांत हो गए। ऐसा है, मजबूरी में पर मजबूरी मानता है, आत्मा से विपरीत है, ये बीमारी की स्टेट है। यहाँ वही लिखा है, ये जो 21 कषाय लिखी ना, नाम याद होने चाहिए सिंगई जी। 21 कषायों के, ये 25 कषायों के नाम याद होने चाहिए। 16 तो बहुत इजी हैं। हाँ, हाँ भाई, शोक जुगुप्सा बहुत इजी है, बहुत इजी। अब तो इतनी बार अपन बोलते हैं, याद ही हो जाने चाहिए। क्रोध मान माया लोभ। नो, नहीं नहीं नहीं। नो कषाय। अनुबंधी के नौ क्रोध मान कषाय। माया लोभ, वो फिर नौ कसाय है। अप्रत्याख्यान के क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान के क्रोध मान प्रत्याख्यान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संजवल। संजलन के क्रोध मान माया लोभ, ऐसी 16। और फिर हास्य रति हास्य अरति, रति अरति।
भय भय शोक जो दुख दुस्साहस स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद। हाँ, याद होना चाहिए। इतनी बार अपन बोलते हैं इसलिए याद होना चाहिए अपने को। याद तो आए ना, कोई कल से बोले भाई चार कषाय कौन सी हैं, तो क्रोध मान माया लोभ तो है ही वो कषाय। पर जो चार कषाय जो अपन बात कर रहे हैं वो अनंतानुबंधी, अप्रत्यय ज्ञान और स्वंजलन, यस। वो लेना, वो चार कषाय हैं। क्योंकि ये जो ये क्रोध मान माया लोभ है ना, ये बेसिक है। किसके लिए है? कि नर्सरी वाले जो होते हैं ना, ये उन लोगों के लिए है। तो आप लोग तो यहाँ सब ग्रेजुएट वाले क्लास पढ़ रहे हो, अभ्यास है। का लेवल भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। इतने सालों से कर रहे हो, गुणस्थान भी कर लिए, सब कर लिए, सूक्ष्म प्रकाशक भी हो गया। अब अपने को इतना चीजें याद होना चाहिए। तो बोले हम्म एकदम से याद आना चाहिए अपने को। देखो इन 21 कषायों के तीव्र उदय से उत्पन्न हुए राग भाव के प्रभाव से इंद्रियों के दुख का मारा है। इंद्रियों के दुख का मारा है, अतः त्याग करने के परिणाम कांपते हैं। यद्यपि विषयों का दुख रूप जानता है, तथापि वर्तमान काल का दुख सहने को समर्थ नहीं है। वो कषाय उसको जला रही तो क्या विषयों का सेवन कर लेता है। बोला ना, वर्तमान काल का दुख सहने को समर्थ नहीं है वो। कर्मों का ऐसा उदय है, राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, इसलिए वो विषय सेवन कर लेता है विषयों को। हो गया। उससे वो राग द्वेष शांत होते हैं। वो दवाई जैसा काम कर रहा है। देखो आगे दिया है उन्होंने, जैसे रोगी कड़वी औषधि को पीना कभी भी अच्छा नहीं मानता है, फिर भी दुख का सताया कड़वी औषधि को बड़े प्रेम से पीता है, किंतु अंतरंग में औषधि पीने को बहुत बुरा जानता है और विचारता है कि वह दिन कब आएगा जब मैं औषधि का नाम भी नहीं लूंगा। हम्म हम्म? उसी तरह अविरत सम्यक दृष्टि भी भोगों को कभी भला नहीं मानता है, परंतु उसके बिना निर्वाह होता नहीं दिखाई देता, परिणाम की दृढ़ता नहीं दिखाई देती, कषायों का प्रबल धक्का लग रहा है, इंद्रियों का दुख नहीं सहा जाता है, इसलिए दुख का सताया भोगों को चाहता है। आया एग्जाम्पल समझ? वही, वो औषधि की तरह है। औषधि कोई अच्छी बात थोड़ी है लेना, पर लेता है, क्या करें, लेना पड़ रही है। हम्म? इसलिए वो क्या है, कोई भोगों को भला नहीं मानता है। मान्यता के लेवल का पता नहीं, भोगों को भला नहीं मानता है, परंतु उसके बिना निर्वाह होता दिखाई नहीं देता है, परिणामों की दृढ़ता नहीं दिखाई देती, इसलिए वो करता है। सहनन कमजोर है, कोई सहायता करने वाला दिखता नहीं है। कषायों की उदय से शक्ति नष्ट हो रही है। हम्म? अपनी कैसी सहनन? हीन सहनन है। हम्म? हीन सहनन है ना अपन लोग। सहनन मतलब टॉलरेंस। अच्छा। ये जो हड्डियां होती ना, ये हड्डियों की ताकत से ये सहनन बताई गई है ना। तो हड्डियों की कैसी ताकत है, जैसे 6 प्रकार की सहनन है। छह प्रकार की सहनन, तीन नीच सहनन है, तीन उच्च सहनन है। तो उच्च सहनन वज्र वृषभ नाराज सहनन है, तो वो कैसी है कि भाई वज्र के समान वो सहन, हड्डियों की ताकत। हनुमान जी का आया था ना, कैसा कि भाई वो एक दिन के ही थे, वो विमान में जा रहे थे, वो गिर गए। तो गिर गए तो वो शिला जिस पे गिरे, कितने ऊपर से गिरे होंगे, 20-30 हजार फुट से गिरे होंगे। क्या हुआ, वो शिला टूट गई। वो पूरे, जिस शिला पे गिरे, जिस पहाड़ पे गिरे, वो पहाड़, वो शिला जिस पहाड़ पे था वो पूरी शिला चकनाचूर हो गई, पर इनको कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वज्र वैश्व नाराज सेनन है। हम्म? जो हीन सेनन है वो कैसी है? कीलक और वज्र, कौन सी है वो, अर्ध और तिलक। ग्रांटेड, है ना। तो ऐसी जो सेनन है वो कैसी है? वो सब ऐसी हैं। जो वज्र वैश्व नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, वो कैसी हैं कि भाई वो स्ट्रांग। पावरफुल है, हड्डियों की ताकत है। हम्म? यहाँ बोला कि सहनन कमजोर है, सहने की, यहाँ सहने की शक्ति कमजोर है।
यहाँ सहने की शक्ति लगाना, यहाँ सहने की शक्ति। सहने की शक्ति मतलब, सहने की शक्ति मतलब यहाँ जो राग जो है ना, राग मतलब राग का जब उदय आता है, कर्मों का जब उदय आता है, तो कर्मों के उदय में जो उनके परिणाम है वो कंट्रोल में नहीं है। टॉलरेंस कह सकते हैं ना, टॉलरेंस। हाँ, टॉलरेंस भी बोल सकते हो हम्म ना। जब कर्मों का उदय आता है, क्योंकि देखो अभी व्रत नहीं ले पा रहे हैं। हम्म व्रत नहीं ले पा रहे तो मतलब क्या हुआ कि भाई व्रत नहीं ले पा रहे, दैट मीन्स अभी क्या है कि अभी विषय सेवन का, अभी उनको विषय सेवन की आसक्ति है, परिणामों में दृढ़ता नहीं है, इसलिए व्रत नहीं ले पा रहे। चौथे गुणस्थान वाले अभी भरत चक्रवर्ती हैं, इतने साल, कितने साल, लाखों करोड़ों साल चक्रवर्ती रहे। अरे उनकी छोड़ो, आदिनाथ भगवान है ना, 13 84 लाख में से 83 लाख पूर्व तक तो क्या करे, भी राज संसार। पे ही रहे। उन्हें पता था कि मैं तीर्थंकर बनने वाला हूँ, पता था। ऐसा नहीं कि उन्हें पता नहीं हो, पता था उन्हें। तीर्थंकर मैं भगवान बनने वाला हूँ इस भाव से, पता था। राइट। अब ये सब पता था, तो फिर सम्यक दृष्टि जीव थे, और सम्यक दृष्टि जीव थे, तो सम्यक दृष्टि जीव थे, तीन ज्ञान के धारी तीर्थंकर का जीव। हम्म। और आप बताओ फिर भी वैराग्य मुनि बनने का परिणाम नहीं हुआ। 83 लाख पूर्व, मतलब कितना, 1 लाख पूर्व ही बची थी आयु, 83 लाख पूर्व तक। संसार। हाँ, राज्य में ही रहे, राज्य राजा बन के रहे, भोगा। वो क्या था, भाई सेनन कमजोर थी उस समय, उन्हें भी पता था मैं मुनि बन जाऊंगा तो क्या होगा, मैं बन भी गया तो क्या हुआ, भ्रष्ट हो जाऊंगा। क्योंकि अभी सेनन कमजोर है, परिणामों में कोई दृढ़ता नहीं है, परिणामों की दृढ़ता नहीं है। तीन ज्ञान के धारे का वो था, मति श्रुतवती। मति श्रुत और अवधि जन्म से होते हैं, और जैसे ही मुनि अवस्था लेते हैं, मना परे भी हो जाता है ना। तो आप सोचो, इसका मतलब क्या है कि भैया उन्हें भी पता है कि जब जो होना है वो होना है, अगर मेरे परिणाम अभी नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, और जब मेरे परिणामों में ऐसी विशेषता आएगी तो अपने आप मुनि बना प्रकट हो जाएगा। मुनि धर्म, मुनि बना, मुनि जो अवस्था है वो लेनी नहीं पड़ती है, मुनि धर्म अंगीकार नहीं करना पड़ता है, मुनि धर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। बात आई समझ में? मुनि बने नहीं जाते हैं, मुनि अवस्था प्रकट होती है, ऐसा है। तो देखो सैनन कमजोर है, परिणामों में दृढ़ता नहीं है, कोई सहायता करने वाला दिखता नहीं है, कषायों के उदय से शक्ति नष्ट हो रही है, परवश में पड़ा है। जैसे जेल खाने में बंद पुरुष जेल के अत्यंत विरक्त हैं, फिर भी पराधीन होकर महादुख देने वाले उसे जेल खाने को भी लीपता धोता है, झाड़ता है, उसी तरह अविरत सम्यक दृष्टि भी शरीर को जेल खाने के समान जानता है। भूख प्यास के कष्ट सहने में असमर्थ होकर शरीर का पोषण करता है, किंतु देह को अपना नहीं मानता है। जेल का उदाहरण दिया, वही जेल में है, तो जेल में क्या करेंगे भाई, जिस रूम में रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, वहां भी क्या करेंगे, साफ सफाई से रहेंगे, सब करेंगे कि नहीं। भले अभी क्या पता कि भाई जेल अच्छी है क्या, नहीं है उसको, पर अभी तो टाइम पास करना है ना। भाई मान लो 2 साल की, 4 साल की जो भी सजा हुई है, तो भाई 2 4 साल मेरे को वहां निकालना है ना, तो 2 4 साल वहां निकालना है तो वो ढंग से निकालना है, साफ सुफ करेगा, सब करेगा, पर अंदर से कैसा है, अरे ये कोई रहने की जगह है क्या, यहाँ मैं कोई रहूं क्या, ये कोई रहने की जगह नहीं, फिर भी करना पड़ता है। तो ऐसे ही यहाँ बोला कि जेल खाने की तरह रहता है, उसको झाड़ता कूटता सब कुछ है, उसी तरह अविरत सम्यक दृष्टि भी शरीर को जेल खाने के समान जानता है, भूख प्यास के कष्ट सहने में असमर्थ होकर शरीर का पोषण करता है, किंतु देह को अपना नहीं मानता जानता है। वर्तमान काल के दुख का ही उसे डर है, और उस दुख को दूर करने
मात्र को ही अविरत सम्यक दृष्टि के वांछा है। वर्तमान काल के उसके दुख का डर है, क्योंकि परिणामों में अभी कमजोरी है। वो 21 कषाय काम कर रही हैं, तो इसलिए उसको वर्तमान काल का उसको दुख का डर रहता है। तो उसको दुख करने के मात्र उसी के उसी में लगा रहता है। कर्म के उदय के जाल में फंसा है, निकलना चाहता है, तथापि राग द्वेष अभिमान अप्रत्याख्यान के उदय का प्रभाव ही ऐसा है। ऐसा है कि वह त्याग व्रत आदि चाहता तो है, किंतु वह त्यागी होने नहीं देते हैं। तो वो बाकी की कषाय काम कर रही हैं। अपन ने देखा था अनंतानुबंधी क्या करती है। अनंतानुबंधी सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देती। अनंतानुबंधी कषाय का काम क्या है कि भाई उस सम्यक्त को प्रकट नहीं होने देती। अप्रत्याख्यान वर्ण क्या काम करती है व्रत संयम कि वो व्रत संयम नहीं लेने देती। ये अप्रत्याख्यान का काम। प्रत्याख्यान ही मतलब प्रत्याख्यान मतलब व्रत। अप्रत्याख्यान मतलब अ लगा दिया मतलब नहीं, व्रतों को नहीं लेने देती। उसका काम यही है, व्रतों को नहीं लेने देती। अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यानावरण क्या है, महाव्रतों को नहीं लेने देती। प्रत्याख्यानावरण क्या करती है, वो महाव्रतों को ले। देश व्रत ले सकते हो, देश व्रत ले सकते हो, पर वो महाव्रतों को नहीं लेने देती है। वो प्रत्याख्यानावरण है। और स्वंजलन क्या है, वो यथा क्या चरित्र नहीं प्रकट होने देती। कि 10वें गुण स्थान तक है ना, और 10वें गुण स्थान के बाद यथा क्या चरित्र है, तो यथा क्या चरित्र नहीं प्रकट होने देती। ऐसी ये चार कषाएं हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। अनंतानुबंधी सम्यक्त का घात करती है। अनंतानुबंधी क्या करती है, देखो सम्यक्त है क्या है, ये अपन ने चर्चा करी कई बार। अनंतानुबंधी है क्या है, वो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है कि चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। अनंतानुबंधी कषाय, गंधानुबंधी दर्शन कषाय मोहिनी की चारित्र चारित्र मोहिनी, चारित्र गुणी। चारित्र मोहिनी की प्रकृति है। दर्शन मोहिनी की तीन प्रकृतियां कौन सी हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। हाँ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। मोहिनी कर्म के 28 भेद है ना, तो 28 भेद में से कौन से दो भेद, अगर एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी के 3 भेद, चारित्र मोहिनी के 25 भेद। ये जो अपन 25 कषाय कर रहे हैं वो किसकी भेद हैं, वो चारित्र मोहिनी की हैं। और दर्शन मोहिनी की 3 भेद, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, 3 है। राइट। अब हमने क्या बोला, ये जो दर्शन मोहिनी है ना, ये दर्शन मोहिनी क्या करती है, ये श्रद्धा का घात करती है। दर्शन मोहिनी क्या है, ये श्रद्धा का घात करती है दर्शन मोहिनी। मिथ्यात्व क्या काम करता है, वो चारित्र। श्रद्धा का घात करता है। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि अनंतानुबंधी जो कषाय है वो चरित्र मोहिनी है, और वो चरित्र मोहिनी क्या करती है, वो चरित्र का घात करती है। पर अभी हमने क्या बोला, ये जो अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है, वो सम्यक्त का घात करती। सम्यक्त मतलब ये श्रद्धा का घात कर रही है। तभी कैसे बोल दिया, क्योंकि अगर हमने बोला कि दर्शन मोहिनी है वो श्रद्धा का घात करती है, चरित्र मोहिनी चरित्र का घात करती है, लेकिन अभी हमने जो चरित्र मोहिनी का एक भेद है अनंतानुबंधी, उसको बोल दिया कि वो सम्यक का घात करता है, मतलब श्रद्धा का घात करता है। ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि ये जो होती ना अनंतानुबंधी, ये होती दोगली। दोगले लोग होते हैं ना जो, वो दोनों का काम करते हैं। ये जो अनंतानुबंधी कषाय है, इसका काम ऐसा है, ये कैसी है कि वो श्रद्धा का भी घात करती है और चरित्र का भी घात करती है। ये श्रद्धा का भी घात करती है और चरित्र का भी घात करती है। तभी जब आप पुरुषार्थ करते हो, अभी देखो थोड़ा सा जिन्होंने गुणस्थान और अपन ने सबने पढ़ा है, तो ये रिवीजन है। तो जब हम इसका जब हम श्रद्धा की तरफ हमारा जो 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 पुरुषार्थ होता है, मिथ्यात्व के नाश करने का जो पुरुषार्थ होता है, तो जब हम मिथ्यात्व का नाश करते हैं तो उस समय अनंतानुबंधी का ऑटोमेटिकली घात होता है। उसको क्या बोलते हैं, अप्रशस्त उपशन।
उसके लिए हम पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए उसको अप्रशस्त उपशम बोला है। और प्रशस्त उपशम किसका बोला? मिथ्यात्व का। उसके तीन टुकड़े हो गए, उसका प्रशस्त उपशम हुआ। और अनंतानुबंधी का अप्रशस्त उपशम होता है। याद आया? उसके लिए मेहनत नहीं करते हैं हम, उसका अपने आप होता है। तो इसलिए वो अनंतानुबंधी कैसी है? वो ओके, वो डबल रोल। उसका डबल रोल है, वो डबल रोल वाली है। वो मिथ्या, वो सम्यक का भी घात करती है और चरित्र का भी घात करती है। तो इसलिए बोला कि अनंतानुबंधी क्या? बोलो सम्यक का घात करती है। चौथे गुण स्थान है सम्यक प्रकृति का मतलब, और तीसरे गुण स्थान पर सम्यक मिथ्यात्व, और दूसरे पे अनंतानुबंधी, पहले पे मिथ्यात्व, वो उससे गुणस्थान बनते हैं अलग अलग, है ना। दूसरा गुणस्थान किसके उदय से बोला? कि बोला अनंतानुबंधी के उदय से वो दूसरा गुणस्थान बनता है। ठीक है, उदय। अनंतानुबंधी के उदय से दूसरा गुणस्थान है। और तीसरा गुणस्थान किसके बोला हमने? सम्यक मिथ्यात्व। नाम ही है मिश्र, मिश्र। नाम ही मिश्र है। तो जब सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय हुआ तो तीसरा गुणस्थान, और अनंतानुबंधी कषाय का उदय हुआ तो दूसरा गुणस्थान। ठीक है, जब ये गिरते हैं तभी ना, उदय ये से। गिरते हैं तो दूसरा, नियम से दूसरा गुणस्थान सिर्फ गिरने में होता है। तीसरा गुणस्थान सादी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है हम्म। ऊपर चढ़ते समय। ठीक है, सादी मिथ्या दृष्टि को तीसरा गुणस्थान ऊपर चढ़ते समय हो सकता है। अनादि मिथ्या दृष्टि को अगर तीसरा गुणस्थान हुआ, मतलब अनादि तो क्या है, मतलब इसको पहली बार सम्यक्त हुआ है। अनादि से जो पहली बार जो हुआ है सादी मिथ्या दृष्टि, वो कैसा, वो अगर गिरते वो गिरेगा तो हो जाएगा उसको। पर जो सादी मिथ्या दृष्टि है, वो ऊपर चढ़ने में भी तीसरा गुणस्थान कर सकता है। एक बार जिसको सम्यक्त हो चुका और उसके तीन टुकड़े हो गए हैं, तो वो तीसरा गुणस्थान जा सकता है। ऐसा है। एनीवेज, जिसको थोड़ा सा ऊपर चला गया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा है, उनका थोड़ा रिवीजन हो गया होगा। देखो, उदय की दशा बड़ी बलवान है। संसारी जीव अनादि काल से कर्म के उदय के जाल में से निकल नहीं सका है। जब तक शरीर का संयोग है, तब तक शरीर के निर्वाह के लिए जीविका भोजन वस्त्र चाहता ही है। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से लोक में अपनी नीची प्रवृत्ति के अभाव रूप उच्च प्रवृत्ति चाहता है। उदय की दशा बड़ी बलवान है। उदय की मतलब किसके उदय की? कर्म के उदय की दशा बड़ी बलवान है। मतलब जब कर्म का उदय आता है तो क्या होता है कि भाई वो राग द्वेष होते हैं उसके, इसलिए उसकी दशा बड़ी बलवान है। और संसारी जीव अनादि काल से कर्म के उदय के जाल में से निकल नहीं सका है। हमारे कर्म का उदय कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। कब से चल रहा है? अनादि से चल रहा है। अनादि मतलब जिसका कोई बिगनिंग नहीं हो, अनादि से चल रहा है। बोले अनादि से, अनादि काल से कर्म के उदय के जाल से निकल नहीं सका है। जब तक शरीर का संयोग है, तब तक कर्म के निर्वाह के लिए जीविका भोजन वस्त्र चाहता ही है। हम्म, चलता है कि नहीं अपना? जब तक शरीर है, जब तक क्या है, उसके लिए जीविका भोजन वस्त्र सब चाहता है। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय से लोक में अपनी नीची प्रवृत्ति के अभाव रूप उच्च प्रवृत्ति चाहता है। अभी समय दृष्टि की बात है कि भाई उसको क्या है, तीन कषाय हैं और अप्रत्याख्यान मुख्य कषाय हुई। हमें कौन सी मुख्य कषाय है? अनंतानुबंधी। और फिर चौथे गुण स्थान वाले को अप्रत्याख्यान मुख्य कषाय हुई, वो बड़ी हुई। तो बोले उसके उस कषाय के उदय से क्या होता है? तो लोक में अपनी नीची प्रवृत्ति के अभाव रूप उच्च प्रवृत्ति चाहता है। उस कषाय के उसमें क्या चाहता है कि मेरी लोक में सब जाने पहचाने, उच्च प्रवृत्ति चाहता है। धन संपदा जीविका बिगड़ जाने का भय होता ही है। अपयश तिरस्कार होने का भय होता ही है। इंद्रियों का कष्ट सहने की असमर्थता से विषयों को चाहता ही है। अभी कषाय घटी नहीं है, राग घटा नहीं है, इसलिए अधिक
आगे अधिक दुख होना दिखाई देता है, उसे टालना ही चाहता है, फिर भी राज्य भोग संपदा को दुख रूप जानकर उनकी चाह नहीं करता है, इस प्रकार निकांक्षित अंग का स्वरूप कहा। देखो अभी क्या कहा कि इंद्रियों का कष्ट सहने की असमर्थता से विषयों को चाहता ही है, क्योंकि वो 21 कषाय हैं, वो काम कर रही हैं और इंद्रियों का कष्ट उससे सहा नहीं जाता है, तो भोगना चाहता है। बोले अभी कषाय घटी नहीं है, कषायों की इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, कषायों की इंटेंसिटी बरकरार है। कषायों की इंटेंसिटी मतलब वो जो लेशा है, वो लेशाओं का अभी भी वही काम चल रहा है। वो इंटेंसिटी जो भी नापते हो ना, वो लेशाएं हैं, तो वो इंटेंसिटी कम नहीं हुई है, वो इंटेंसिटी बरकरार है ना। नार की जीव है। छह लेशाएं है ना, कृष्ण नील कापोत पीत पद्म शुक्ल। नारकियों को हम्म, कौन सी लेशाएं हैं? कृष्ण अशुभ लेशाएं ही हैं, अशुभ लेशा ही है। ठीक है, पर वहां समय दृष्टि जीव है कि नहीं? Yes. सातवें नरक में गए, सातवें नरक में क्या? वही कृष्ण लेशा है अधिकतर, है ना, उसकी मुख्यता है। अशुभ लेशा ही है, कृष्ण नील कापोत ही है, और उसमें कृष्ण लेशा मुख्य है। और सातवें नरक में कितने सम्यक दृष्टि हैं? असंख्या। इतने सम्यक दृष्टि जीव। तो आप बताओ, अगर हम इंटेंसिटी से नापेंगे तो फिर कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होगा वो, क्योंकि आप तो बोलोगे साहब उसकी तो कृष्ण लेशा चल रही है, कैसे नापोगे? सम्यक दर्शन तो कहीं नहीं सकते हो। कोई बोले कि साहब कृष्ण लेशा वाले को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, बोले ऐसा है ही नहीं, कषायों की इंटेंसिटी से है ही नहीं, क्योंकि कषायों की इंटेंसिटी से अगर देखेंगे तो फिर नारकियों को तो कभी होना ही नहीं चाहिए। और देवताओं को कौन सी? देवताओं को सब शुभ लेशाएं हैं, पीत पद्म शुक्ल ही है, शुभ लेशाएं हैं। तो शुभ लेशाएं हैं, पर वहां मिथ्या दृष्टि है कि नहीं है? Yes. भरा पड़ा है स्वर्ग मिथ्या दृष्टि देवों से। तो कषायों की इंटेंसिटी से सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन का कोई लेना देना नहीं। कषायों की इंटेंसिटी अलग है और कषायों का अभाव ये अलग है। इंटेंसिटी से लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी तो लेशा में चली जाती है। बात आ रही समझ में? यहाँ पे कनेक्ट होता है। बोले कषाय घटी नहीं है, इंटेंसिटी अभी भी बरकरार है। सम्यक दृष्टि जीव कोई छह लेशाएं हो सकती हैं, छह प्रकार की लेशाएं हो सकती हैं। तो बोले घटी नहीं है, राग घटा नहीं है, इसलिए आगे अधिक दुख होना दिखाई देता है, उसे टालना ही चाहता है। उसे टालना तो चाहता है पर अभी घटी नहीं है, फिर भी राज्य भोग संपदा आदि को दुख रूप जानकर उसकी चाह नहीं करता है, इस प्रकार निकांक्षित अंग का स्वरूप कहा। निकांक्षित अंग का स्वरूप कहा, है ना। एक बार अपन इसका श्लोक और पढ़ लेते हैं, मैं भूल गया श्लोक पढ़ना था निकांक्षित अंग का, तो एक बार पढ़ के फिर अपन आगे वाला 13वां नंबर का श्लोक है वो करेंगे। एक बार मैं पढ़ के उसका अर्थ और कर देता हूँ जिससे आपको बैठ जाए। पेज नंबर है, कौन सा है ये? 24। देखो, कर्म पर्वशे शांते दुःखैरन्तरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा न कांक्षणा स्मृता। ये कैसे हैं? संसारिक सुख कैसे हैं? ये कर्म के परवश हैं। संसारिक सुख कैसे हैं? कर्म के परवश हैं। शांते, शांते मतलब जिनका अंत है, अंत सहित हैं। दुखों से बाधित हैं, दुःखैरन्तरितोदये, दुखों से अंतरितोदय मतलब बाधित, दुखों से बाधित हैं। पाप के बीज हैं। हम्म, बीज मतलब समझते हैं? बीज मतलब जिसमें से फिर वृक्ष उगता है। कोई भी बीज लगाते हो तो फिर उसमें से चीजें आना शुरू हो जाती, पाप के बीज हैं। हम्म, ऐसी संसारिक सुख में अनास्था, अनास्था मतलब अरुचिपूर्ण, अरुचि,
संसारिक सुख में अरुचिपूर्ण श्रद्धान को क्या बोला? निकांक्षित गुण कहा गया है। संसारिक सुख कैसे बताए? कर्म के परवश हैं, शांति मतलब अनसहित हैं, दुखों से बाधित हैं, पाप के बीज हैं। ऐसे संसारिक सुख में अरुचिपूर्ण श्रद्धान का नाम ही निकांक्षित गुण कहा गया है। ऐसा जानो, ठीक है। Right. और भी तो इसका मतलब दो ही हुए हैं, निशंकित और निकांक्षित। Hmm. अब अपन तीसरा पढ़ रहे हैं। हाँ, निर्विचिकित्सा। अब निर्विचिकित्सा नामक तीसरे अंग का लक्षण कहने वाला श्लोक कहते हैं। निर्विचिकित्सा स्वभाव तो शुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। पढ़ोगे आप लोग? देखो, स्वभाव तो शुचौकाय रत्नत्रय पवित्रते निर्जुगुप्सा गुण प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। देखो, स्वभाव तो शुचौकाए रत्नत्रय पवित्रते। स्वभाव से ये काया कैसी है? अशुचि है। ये काया कैसी है स्वभाव से? इस शरीर का स्वभाव कैसा है? काया मतलब शरीर, सूची। शरीर। अभी मुख्य रूप से मनुष्यों के हिसाब से कही गई है, मनुष्यों के हिसाब की बात कही गई है कि स्वभाव से कैसी है ये काया, ये शरीर कैसा है? बोले अशुचि है, अशुचि है। शुचि मतलब समझते हो? पवित्र। अशुचि मतलब अपवित्र। स्वभाव से ये काया कैसी है? अशुचि है, अपवित्र है। पर क्या होता है? रत्नत्रय पवित्र थे, पर उसमें जब रत्नत्रय विराजमान हो जाता है तो क्या होता है? वो पवित्र। काया कैसी हो जाती है? पवित्र। शुचि हो जाती है। वो काया भी कैसी हो जाती है? वो पवित्र हो जाती है। वो काया कैसी होती है? वो पवित्र हो जाती है। हम्म। निर्जुगुप्सा गुणा प्रीति मता निर्विचिकित्सिता। निर्जुगुप्सा गुणा प्रीति मतलब ग्लानि रहित गुणों में प्रीति करना। निर्जुगुप्सा, निर्जुगुप्सा मतलब यहाँ ग्लानि रहित, ग्लानि रहित गुणों में प्रीति करना, उसका नाम निर्विचिकित्सा नामक अंग है। ठीक है। स्वभाव से ये काया कैसी है? अशुचि है, पर उसमें जब रत्नत्रय विराजमान हो जाता है तो क्या होता है? वो पवित्र हो जाती है काया। हम्म? कोई थैली है और थैली में कोई गंदी सी थैली है, उसके अंदर सोना रख दिया, क्या है? फिर आप थैली को देखते हो क्या कि साहब उसमें थैली में धूल लग रही है, मिट्टी लग रही है, पर उसमें क्या है? उसमें सोना रखा हुआ है। थैली की तिजोरी तरफ में रख नजर दे। ही नहीं जाती है। वो थैली भी पवित्र ही हो जाती है क्योंकि उसमें सोना रखा हुआ है। हम्म। बस वैसी वैसी स्थिति है। हम्म। देखो, और निर्जुगुप्सा गुण प्रीति, ग्लानि रहित गुणों में प्रीति करना, उसका नाम निर्विचिकित्सा नामक अंग कहा गया है। देखो, ये मनुष्य पर्याय, देखो मनुष्यों की अपेक्षा से है। ये मनुष्य पर्याय का जो शरीर है वह स्वभाव से ही कैसा है? अपवित्र है। यहाँ किसी उत्तम मनुष्य के यदि रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो उसकी अशुचि देह भी पवित्र है। इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना, उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है ना। वैसे तो हम देखते हैं मुनियों के शरीर को देखकर, खासकर मुनियों के शरीर की बात आती है, पर सभी में लगा लेना व्रतियों के, मुनियों के शरीर को देखकर अब भैया नहाते नहीं है,
कई बार लगता है ना, देखो नहाते नहीं है, ऐसा नहीं है, शरीर कैसा हो गया, मलिन हो गया। उनको देख के लगता है ना कि अरे कैसे रह रहे हैं। हम्म? उनसे एक ग्लानि करना, वो क्या है? वो मिथ्या दृष्टि है। वो मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि तो क्या है? उसकी शरीर की तरफ नजर ही नहीं है। क्या देखता है? वो तो गुणों को देख रहा है। वो थैली के अंदर रखे हुए सोने को देख रहा है, थैली पे नजर नहीं है। यहाँ यही बोला है कि इसलिए व्रतियों का शरीर रोगादि से मलिन देखकर भी उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना उसका नाम निर्विचिकित्सा अंग है। हम्म? देखो भावार्थ, लाइन और पढ़ते हैं, 2 मिनट और है। यह शरीर तो सप्त धातुमय तथा मल मूत्रादिमय है, स्वभाव से ही अशुचि है। यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण क्षीणता मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती है किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है। शरीर कैसा है? सप्त धातुमय है तथा मल मूत्र आदिमय है। और स्वभाव कैसा है शरीर का? ये तो क्या है? ये बाहर से ये है ना, ये सब कवरिंग है। अंदर खोल के तो देखो आप, गंदगी भरी हुई है। जिसकी सेवा में दिन रात लगे ना, ये जब कवर हटा लो बस थोड़ा सा, तो पता लग जाएगा क्या है अंदर। वही हम्म? पर पता लग जाएगा। मल मूत्रादिमय है, बोले स्वभाव से ही अशुचि है। और यह शरीर तो रत्नत्रय का स्वरूप प्रकट होने से पवित्र हो जाता है। पर ये शरीर भी कैसा, कब पवित्र हो जाता है? जब रत्नत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य जिसके प्रकट हो गए हों, तो क्या होता है? वो शरीर भी पूजनीय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो शरीर निमित्त बना उस रत्नत्रय को प्रकट करने के लिए। रत्नत्रय प्रकट हुआ तो कैसे हुआ? भगवान कैसे बने? बोले ये मनुष्य शरीर था, इसमें भगवान बने, इसलिए वो भी पवित्र हो जाता है। इसलिए रोग सहित वृद्धावस्था तथा तपश्चरण क्षीणता मलिनता देखकर जिसे ग्लानि नहीं होती है किंतु गुणों में प्रीति होती है, उसके निर्विचिकित्सा नाम का अंग है ना। विशेष चर्चा और कल करेंगे। अकेला सिर्फ शरीर को देखकर ही नहीं है, अभी आगे और भी इसकी थोड़ी विस्तृत जो है बात चलेगी, उसकी चर्चा अपन कल विशेष रूप से करेंगे। आज की बात यहीं पे विराम दे दें। चलिए करें जिनवाणी स्तुति। चलो भाई। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नवा नवा। जय जिनेन्द्र। जय जन। जय जिनेन्द्र। जय जन। जय जैन। जय जय जन। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जन। जय जगन्नाथ। जय जन।